बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाई हैं दूध सेवइयाँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। और जिन बच्चों को, बड़ों को पसंद नहीं है दूध सेवइयाँ, वो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएंगी और वो भी बहुत खुश होकर खाएँगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे, कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पे पहली बार आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। इससे आप मेरा हौसला बढ़ता है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा हुआ है। इसके नीचे मैंने हल्की सी आंच जो है, चूल्हा जो है जला दिया। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो वो आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो देसी घी से ज़रा फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो अब यहाँ पर डाल देंगे इसमें सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायचियों के मुंह खोल देंगे और इसमें डाल देंगे। अगर किसी को सब्ज़ इलायची नहीं पसंद, इसकी स्मेल नहीं पसंद, तो वो स्किप भी कर सकता है। तो यहाँ पर सारी इलायचियाँ मैंने खोल दी हैं और इनको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे, घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें सेवइयाँ। और सेवइयाँ मैंने छोटा पैकेट लिया है, जो पाव का पैकेट होता है, और इनको मैंने 1.5 इंच के हिसाब से इनको काट लिया है, छोटा छोटा तोड़ लिया है। तो अब हम आंच स्लो ही रखेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। 2 से 2.5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि इनका जो कलर है वो अच्छा सा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल, कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो ज़्यादा अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगी, तो आंच जो है हमने स्लो ही रखनी है। तो ये देखें माशाल्लाह ये फ्राई होने लग गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये देखें इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, खुशबू अच्छी सी आने लग गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। और मैंने खुला दूध लिया है 1.5 किलो। आपके पास अगर खुला दूध मौजूद नहीं है तो फिर आप इसमें डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक बड़ा वाला डब्बा जो होता है लीटर वाला, वो एक ले लें और एक 1/2 लीटर वाला ले लें। तो अब हम जो है वो थोड़ी तेज़ आंच पे इसको उबाल आने देंगे। तो आंच मैंने इसकी तेज़ कर दिया ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो यहाँ पर देखें उबाल आने वाला है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, ज़र्दा कलर, थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब। अगर किसी को ज़र्दा कलर नहीं पसंद तो वो स्किप कर सकता है, अगर किसी को पसंद है जिसको, वो इसमें डाल सकता है। तो यहाँ पर देखें इसमें मैंने हल्का सा कलर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, तो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ली है 2 से 3 चम्मच और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो इसको धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो मुंह का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें डाल देंगे और इसको पकने देंगे। आंच मैंने दोबारा स्लो कर दी है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम और 2 से 3 चम्मच बादाम मैंने कटे हुए इसमें डाल दिए हैं। और कुछ बादाम जो है मैंने अलग रख लिए है उस ऊपर से, हम इसको सजाने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह आंच मैंने स्लो ही रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इनको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अगर किसी को कम पसंद है तो वो कम डाल सकता है, ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल सकता है। तो मैंने इसमें आधा कप डाला है, इतनी सेवइयों के लिए आधा कप काफ़ी होगा। तो अब मज़ीद इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो क्योंकि इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर जो है ना वो ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारी सेवइयाँ कैसी तैयार हुई हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आया है, हल्का सा जर्दा कलर है। क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती हैं, इसलिए इनको थोड़ा हल्का सा इनको नरम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बादाम बचा कर रखे थे, ये इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी भी मेहमान को दें, इस तरह से आप दें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें और मुझे दुआ में याद